पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि कोर्ट कचहरी कोई खास सुरक्षित नहीं रह गई हैं। कहीं भी गोलियां चल जाती हैं, कोर्ट रूम में मर्डर हो जाते हैं, परिसर में फायरिंग हो जाती है और तो और जजों को भी मार दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है, जहां लोग न्याय के लिए जाते हैं, अगर वहीं लोगों की जिंदगियां सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां होंगी। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने जो कहा है वो कानून व्यवस्था की पोल खोलता हुआ नजर आता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली की अदालतों में फायरिंग और बाकी घटनाओं को देखते हुए सभी हाई कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने धनबाद जज की हत्या का जिक्र करते हुए कि जजों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों से हाई कोर्ट में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं डरावनी हैं और हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही जान का खतरा सता रहा है और उन्हें कहना पड़ रहा है कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर किसे कहां सुरक्षित कहा जा सकता है। जस्टिस एसआर भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, यह डरावना है कि हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली की अदालतों में गोलाबारी हुई है। हमने कम से कम 3 ऐसी घटनाओं को देखा है कि कोर्ट में जहां न्याय और कानून का शासन होता है, वहां सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता। ऐसे में न्यायिक संस्थानों में सभी पक्षों को सुरक्षा के तगड़े इंतजाम करने होंगे। कोर्ट ने 28 जून 2021 को धनबाद में एक सेशन जज की मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि जजों की जिंदगी अब सुरक्षित नहीं रह गई है। कोर्ट ने कहा, अगर जजों को ही सुरक्षा नहीं मिल पाएगी तो यहाँ न्याय की आस लेकर आने वाले लोगों को भी नाउम्मीदी मिलेगी। उत्तम आनंद के केस के बारे में अगर आपको बताऊं तो मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी थी, जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था। उससे पता चला था कि यह जानबूझकर किया गया मर्डर था। तो अगर जजों को उनके फैसले दिए जाने के लिए जान से मार दिया जाएगा तो फिर फैसले आखिर कौन करेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं। बेंच ने कहा कि अदालत परिसर में केवल सीसीटीवी लगाने देने से कुछ नहीं होने वाला। आम लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए हर तरह की सुरक्षा की तैयारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सलाह दी है कि कोर्ट परिसर में स्थायी सिक्योरिटी यूनिट्स बनाने पर भी विचार किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। इन जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करने को भी कहा गया। इसके अलावा कोर्ट परिसर में दुकानों और वेंडर्स पर भी सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर में एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा देने को भी कहा गया है। ये बात वाकई में सोचने वाली है। अगर कोर्ट परिसर में आरोपी की हत्या की जा सकती है तो फिर जजों की क्यों नहीं की जा सकती? ये एक बड़ा सवाल है। सरकारों को कोर्ट में बढ़ रही घटनाओं के बारे में सोचने की जरूरत है और वहां की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है।